हेलो एवरीवन, रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री है, इसके जितने भी फार्मूलाज हैं इन सभी को हम स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है यह आपका एंगल्स का मेजरमेंट होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है एंगल्स का मेजरमेंट होता है और इसमें हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए दिया गया है आपका ABC, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल बी पे। तो देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है इसके सामने का जो साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस कहलाता है। और यहाँ पे हम एंगल सी को अगर थीटा मानते हैं तो एंगल जो आपका सी लगा है तो यह आपका बेस हो जाएगा। और जो आपका थीटा के सामने वाला जो आपका साइड होता है यह आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। तो इसमें एक चीज़ तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम को ध्यान रखना है कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका है इसके बीच का रिलेशन क्या होता है? तो इसमें रिलेशन आपका होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह आपका होता है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ये आपका परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं टी रेशियोज का कि टी रेशियोज आपका क्या होता है। तो टी रेशियोज की बात करें तो इसमें हमें जानना होता है साइन थीटा के बारे में कि साइन थीटा क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कॉस थीटा, उसके बाद हम जानेंगे टेन थीटा का। उसके बाद इसका रिवर्स आपका होता है, साइन का रिवर्स होता है आपका कॉसेक थीटा। उसके बाद देखें तो कॉस थीटा का आपका होता है सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का रिवर्स क्या होता है? तो ये आपका कॉट थीटा होता है। तो देखिएगा, साइन थीटा जो आपका होता है ये आपका होता है P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर और जो आपका हाइपोटेनस होता है इसका हम रेशियो करेंगे तो साइन थीटा निकलता है। कॉस थीटा क्या होता है? तो ये आपका B/H होता है। टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा ध्यान रखेंगे ये आपका P/B यानी परपेंडिकुलर बटा में बेस होता है। अब देखिए, साइन का ऑपोजिट आपका होता है कॉसेक थीटा। तो साइन का ऑपोजिट है आपका कॉसेक थीटा, तो इसका आपका हो जाएगा, देखिए साइन थीटा है P/H, तो इसको उल्टा कर देंगे तो H/P हो जाएगा। उसी तरह कॉस का उल्टा आपका सेक होता है, तो यहाँ पे हम कर देंगे H/B हो गया। टेन का उल्टा कॉट होता है तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो P/B के जगह पे क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा। तो ये आपका टी रेशियोज हुआ। तो ध्यान रखेंगे, केवल इसमें आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा आप ध्यान रखते हैं तो आसानी से इसको अगले तीन को आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो साइन थीटा आपका P/H होता है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है। कोस थीटा बेस अपॉन हाइट होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। और इसी का अपोजिट आपका कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ और बेसिक्स फार्मूला आपका है, इसे हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने देखा कि साइन थीटा जो होता है इसका अपोजिट क्या होता है? तो कॉसेक थीटा होता है। तो यह भी एक फार्मूला बन जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है। फिर हम बात करें कॉस थीटा जो होता है यह आपका अपोजिट होता है किसके? सेक थीटा के। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। वहीं हम बात करें किसका? तो टेन थीटा का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है। तो इन तीनों फार्मूला को भी आप ध्यान रखेंगे कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का अपोजिट सेक होता है। और टेन का अपोजिट आपका कॉट होता है। दो और इसमें है आपका, ध्यान रखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो टेन थीटा इज इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो गया? टेन थीटा। वहीं आपसे बात करें कि कॉट थीटा क्या होता है? तो कॉट थीटा जो आपका होता है यह आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है।
तो साइन बाई कोस जो होगा टेन थीटा के बराबर होगा, वहीं कोस बाई साइन जो होता है ये आपका कॉट थीटा के बराबर होता है। चलिए आगे कुछ और फार्मूलाज हैं उनको हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन यहाँ पे कुछ है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह आपका होता है 1। ध्यान रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए दो फार्मूला और हम बता सकते हैं। यहाँ से आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है, इसको इक्वल के बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। वहीं हम बात करें कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला आप ध्यान रखते हैं तो आप अगला दो फार्मूला खुद से निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला हमारा रिलेशन है, अगला हमारा सेकेंड नंबर इसमें होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो 1 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वहीं आगे हम बात करें कि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 को हम इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। ये आपका टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया। अगला रिलेशन हम देखते हैं, अगला हमारा थर्ड नंबर है कॉसेक और कॉट में है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यह आपका किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। यहाँ से भी हम दो फार्मूला निकाल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। वहीं हम बात करें कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इन दोनों फार्मूला को भी आप ध्यान रखेंगे, तो आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और फार्मूला है उसको हम देखते हैं। आगे हमारा फार्मूला है, जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा होता है। अगला है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो टेन 90 माइनस थीटा ये आपका कॉट थीटा के बराबर होता है। वहीं पूछा जाए कि कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा आपका होता है टेन थीटा के बराबर। वहीं बात करें हम सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। और वहीं हम बात करें कि कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो ये आपका एंगल का आपका फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो गया, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा के इक्वल हो गया। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम इसका जो अगला फार्मूला है, जैसे आपका एंगल की साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान, ये कैसे हम निकालते हैं इसको हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।